एक सुंदर सा हरा भरा गांव था। उस गांव में एक रामलाल नाम का आदमी रहा करता था। वो काफी गरीब हुआ करता था। उसके पास रहने के लिए एक अच्छा मकान भी नहीं था। वो एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहता था। वो काफी दयालु स्वभाव का आदमी था। वो रोज सुबह को उठ जाता था और सुबह उठकर घर के पास वाले सभी पेड़ को पानी डालता था और आंगन में आने वाले सभी पक्षियों को दाना पानी भी देता था। उसके घर के पास एक बड़े पेड़ पर सुंदर सी दिखने वाली टुन्नू चिड़िया रहा करती थी। वो रोज सुबह रामलाल को आते जाते देखा करती थी। रामलाल रोज सुबह उठकर अपना पेड़ पालने के लिए काम पर जाता था। वो रोज अपने बैलों को ले जाकर काम पर जाता था और दूसरों के खेती में काम करता था। उस काम करने के उसे पैसे मिलते थे। इस तरह वो अपना जीवन व्यापन कर रहा था। एक दिन की बात है, रामलाल रोज की तरह सुबह उठकर पेड़ को पानी देता है और पक्षियों को दाना डालकर काम पर चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़िया अपने पेड़ से उतरकर रामलाल के घर के आंगन में उतर जाती है और रामलाल ने डाले हुए दाने चुगती है और दाना खाने के बाद आसमान में उड़ जाती है। चिड़िया उड़ते उड़ते आसमान में काफी ऊपर चली जाती है, जिसके कारण वो काफी थक चुकी थी। वो नीचे उतरकर आती है और अपने पेड़ पर आके बैठ जाती है। काफी ऊंचाई पर जाके उड़ने से उसे चक्कर आने लगता है और वो अचानक नीचे जमीन पर आके गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। चिड़िया काफी देर तक बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी रहती है। तभी वहां से ऊपर आसमान में एक खूंखार शिकारी बाज उड़ रहा होता है। वो आसमान में उड़ते उड़ते नीचे जमीन पर अपना शिकार खोज रहा होता है। तभी उसकी नजर उस बेहोश टुन्नू चिड़िया पर पड़ती है और काफी तेजी से नीचे उतर आता है और चिड़िया के पास बैठ जाता है। उस बाज को चिड़िया बेहोशी के हालत में मिलती है। तभी वो उस चिड़िया को खाने के लिए उठा ले जाने को सोचता है। तभी रामलाल घर पर काम से लौट आ रहा होता है। घर पर आते ही उसे वो बेहोश चिड़िया और बाज दिखाई देता है। वो एक लाठी उठाता है और उस शिकारी बाज को वहां से भगाता है। वो बाज उड़कर वहां से भाग जाता है। रामलाल उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले आता है और उसको दवा पानी पिलाता है। धीरे धीरे चिड़िया रानी को होश आने लगता है और वो होश में आ जाती है। होश पर आने के बाद भी चिड़िया की हालत काफी खराब होती है। रामलाल चिड़िया के लिए एक कटोरी में दाने लेकर आता है और चिड़िया को देता है। वो दाना खा लेती है। रामलाल टुन्नू चिड़िया को उसकी तबीयत सुधरने तक अपने साथ ही रखता है और उस चिड़िया का काफी ख्याल रखता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया की हालत सुधर जाती है और वो रामलाल के घर से उड़कर उस बड़े पेड़ पर बने अपने घर को चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। एक दिन रामलाल सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां तोड़ने चला जाता है। वो चलते चलते काफी दूर जंगल में पहुंच जाता है। तभी अचानक रास्ते में एक डाकू आ जाता है और उसे चाकू दिखाकर अपने साथ जंगल में अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाकर एक बड़े पेड़ से रस्सी से बांध देता है और उसे काफी सारे पैसों की मांग करता है, लेकिन वो उसे पैसे नहीं देता है। रामलाल उस डाकू को बताता है कि वो काफी गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है और वो लकड़ियां काटने इस जंगल में आया था। लेकिन वो डाकू उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और रामलाल को पेड़ से बांधे रखता है। इधर टुन्नू चिड़िया अपने पेड़ पर बैठे बैठे रामलाल का इंतजार करती है, लेकिन उसे रामलाल दिखाई नहीं देता है। तभी टुन्नू चिड़िया उड़कर उसे खोजने चली जाती है और खोजते खोजते उस जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ पर आके बैठ जाती है। उसे रामलाल काफी बुरी हालत में दिखाई देता है, लेकिन वो नन्ही चिड़िया कुछ नहीं कर पाती है। टुन्नू चिड़िया वहां से उड़कर कालू कौवा के पास जाती है और उसे सारी आप बीती सुना देती है। कौवा और चिड़िया उड़कर उस जंगल में उस डाकू के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी कौवा उस डाकू की बंदूक वहां से उठाकर भाग जाता है। वो डाकू उस कौवे के पीछे पीछे अपनी बंदूक को पाने के लिए भागता है। इधर वो टुन्नू चिड़िया उड़कर आती है और रस्सी को छोड़कर रामलाल को वहां से मुक्त कराती है। रामलाल वहां से भाग जाता है और अपने घर पर लौट जाता है। इस प्रकार चिड़िया की चतुराई से रामलाल की जान बच जाती है।